नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऐसे में कोरोना भी अपना प्रकोप दिखाने में पीछे नहीं है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं टाले जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टालने की जो याचिका बुधवार को खारिज कर दी। बता दें कि इसके पीछे याचिका डाली गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान सभी एहतियात बरते जाए जो भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। ऐसे में इसे रोकना ठीक बिल्कुल ही नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय और सौम्या आनंद दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायती चुनाव को देखते हुए टालने के लिए याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका में वकीलों ने कहा था कि कोरोना के प्रकोप के बीच चुनाव कराना जनहित में नहीं है। इससे बड़ी संख्या में लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गोविंद माथुर और एस शमशेरी ने कहा कि प्रदेश शासन ने पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। ऐसे में इसे रोकना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जाए तथा कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ठीक तरीके से पालन कराया जाए। कोर्ट ने ऐसा कहकर याचिका खारिज कर दी और पंचायत चुनाव को टालने से इनकार कर दिया। तो इस पर ज्यादा हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे दो संवाददाता दानवीर मुरादाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं और मैनपुरी से हमारे संवाददाता राजनारायण जुड़ चुके हैं लाइव। सबसे पहले दानवीर आपके पास आएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो कोरोना के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव की तेजियां जो देखने मिल रही है उसको देखते हुए तमाम देखिए हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जिससे कोरोना को देखते हुए एक रोक की अर्चना डाली थी, उसको खारिज किया है। तो उसको देखते हुए तमाम, जैसे पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव होना तय है, तो तमाम जो अर्चना चल रही थी कोर्ट में, तो वो उनको खारिज किया है। तो और जो पंचायत चुनाव की डेट फिक्स हुई है उन पर पंचायत चुनाव को कराया जाएगा। और देखिए, जैसे आचार संहिता लगातार लागू है और आचार संहिता के साथ धारा 144 भी लागू है, तो उसको देखते हुए तमाम जो समस्याएं आ रही थी वो उसका समाधान कोर्ट ने किया है। उसको और कोरोना को लेकर तमाम सख्ती बरतने के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि आगे का जिस तरीके से कोरोना काल चला उसको देखते हुए कई जगह जगह वो सख्ती बरती है। हर पूरे प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो यूपी में जो कोरोना काल की वजह से जो कोरोना काल के जो मरीज है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए तमाम पंचायत चुनाव को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है और जगह जगह वो पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पहले चरण की बात करें तो पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को चुनाव हो रहा है, उसमें लगभग 18 जिले हैं। तो उनके जो नोमिनेशन के बाद जो चिन्ह मिलते हैं वो चिन्ह भी उपलब्ध करा दी गए हैं और काफी प्रत्याशियों में जो देखने मिल रहा है और जनता भी काफी उतावली है, क्योंकि देखिए पहले ही इस चुनाव को लगभग 4 महीने लेट हो चुका है। 4 महीने पहले ये चुनाव करा देना चाहिए था, लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से या कुछ समस्याओं को लेकर इस चुनाव को पहले ही 4 महीने लेट हो गया है। तो अब कभी कोर्ट ये भी नहीं चाहेगा कि इस चुनाव को टाला जाए, क्योंकि इस जो डेट फिक्स हो चुकी है और साथ साथ चुनाव आयोग की फुल तैयारियां हैं। और साथ बात करें सरकार की, तो सरकार की भी फुल तैयारियां थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना द्वारा दस्तक दे चुका है, यूपी की बात करें या पूरे भारत की बात करें, तो कोरोना के बढ़ते मरीज को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको लेकर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हर जिले के डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं और डीएम ने भी स्वास्थ्य महकमे पर सख्त कह सकते हैं कि शिकंजा कसा है और स्वास्थ्य विभाग लगातार
सतर्क बना हुआ है। तो पंचायत चुनाव में बढ़ने वाली चिंताएं एक कोरोना की वजह से चिंताएं बढ़ी हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि मास्क की जो आवश्यकता की बात करें तो मास्क बहुत जरूरी है, और जिस तरीके से मास्क का पालन करने की बात कही जा रही है तो वो अधिकारी करवा भी रहे हैं। क्योंकि जगह जगह मैं कई ब्लॉक की बात करूं तो मैं गया था, यहाँ पे काफी भीड़ देखने मिली, तो लोगों के मुंह पर मास्क लगे हुए नजर आ रहे हैं। बात सैनिटाइजर की तो जो वीडियो होता है खंड विकास अधिकारी होता है उसने भी अपनी व्यवस्थाएं फुल कर रखी है, जिसे देख सकते हैं कोई जनता वहाँ ब्लॉक में जब जाती है तो हाथ धुलवाए जाते हैं, सैनिटाइजर कराया जाता है, मास्क लगाए जाते हैं। तो वो व्यवस्थाएं तमाम कराई जा रही है। और जो जनता है वो काफी जगह की आम जनता की बात करें तो वोट डालने के लिए वो भी उतार रही है, क्योंकि 4 महीना पहले ही ये चुनाव हो चुका है। तो उसको देखते हुए अब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस चुनाव को लेट किया जाए। जी जिस तरीके से मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, हम अपने मैनपुरी से संवाददाता हमारे साथ राजनारायण चौहान जी हैं। राजनारायण आपके पास आएंगे। जिस तरीके से यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है, तो वहां की अगर बात करें मैनपुरी की, तो वहां की स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें मैनपुरी में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ जो पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के नेतृत्व में पुलिस चारों तरह मुस्तैद है। चौराहे पर हो चाहे किसी भी जगह पुलिस हर समय चेकिंग अभियान चला रही है। मास्क को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस कल करौली ब्लॉक में नामांकन की दूसरी प्रक्रिया है चुनाव की, वहां भी प्रोटोकॉल का देखने को मिला है। जी, जिस तरीके से लोग जो जाते हैं, जो उम्मीदवार हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो उनका काफी ज्यादा काफिला होता है। क्या उन काफिलों में कोरोना का भी ध्यान रखा जाता है? जी, काफिलों को फिलहाल नामांकन स्थल और जहाँ पे भी है वहां से पहले ही रोक दिया जाता है, वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाता। पुलिस पहले से मुस्तैद है। अगर कोई प्रत्याशी और उसके साथ के जो प्रस्तावक जाते हैं उनकी टोटल स्कैनिंग और मास्क के बिना अंदर अनुमति नहीं है। वहां पे सुनील कुमार एसडीएम और जहाँ तहसीलदार है वहां मौजूद है, पुलिस बल भी लगा हुआ है, कहीं कोई भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। जी राजनारायण, दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ दानवीर हमारे संवाददाता मुरादाबाद से हैं। दानवीर, वहां की अगर बात करें जो उम्मीदवार हैं, तो उन लोगों का जो जिस तरीके से उनका काफिला जाता है, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो उस काफिले में क्या कोविड का जिस तरीके से गाइडलाइंस पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्या पालन हो रहा है वहां पे? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। हर ग्राम पंचायत में जाकर शाम के देखिए, अब जैसे ही 7-8 बजते हैं शाम के, तो पुलिस हर ग्राम पंचायत में नजर आती है और वहाँ यही देखती है कि आखिरकार जो दारू पिलाने वाले प्रत्याशी हैं उन पर सख्त निगाह रखी जा रही है और उन पर ज्यादा भीड़ इकट्ठे न करने की सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुचलका में बढ़े जाते चुनाव के दौरान तो अपने मुचलकों में काफी बड़ी मात्रा में, एक गाँव की बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में मुचलकाओं में लोगों के नाम दिए गए हैं और वो मुचलका लगातार इसमें अगर जो जैसे तारीखें होती है उसको लेकर 50,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। तो उनको देखते हुए काफी भीड़ कहीं नजर नहीं आ सकती, क्योंकि देखिए कई ग्राम पंचायतों की बात करें, मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद की हर ग्राम पंचायत में शांतिगंज जब हम जाएंगे तो पुलिस प्रशासन की सिपाही होते हैं, जो पुलिस के सिपाही होते हैं, तो वो सिपाही पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि थाना प्रभारी कई ग्राम पंचायतों में खुद मौजूद होते हैं और सीओ और कप्तान भी जगह जगह राउंड पर है और लगातार जो पंचायत चुनाव को देखते हुए जो तैयारियां हैं उन पर निगाहें बनी हुई है। और जो लोग बबलिंग जैसे कहते हैं कि जो दंगा करते हैं या दानवीर दोबारा आपके पास आएंगे। दानवीर दोबारा आपके पास आएंगे। राजनारायण, अगर आपके यहाँ की बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी में कोविड के तहत क्या जागरूकता फैलाई जा रही है और किस तरीके से लोग उसका पालन कर रहे हैं? जी, आपको बता दें जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर के सख्त निर्देश के बावजूद पुलिस प्रशासन भी एक इस तरह का अभियान चला रहा है, जहाँ जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान चला है। मार्केट हो या कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाका हो, पुलिस अधीक्षक खुद जाके, कल नामांकन का हमारे यहाँ पहला दिन था और आज दूसरा दिन है, पुलिस अधीक्षक और महेंद्र बहादुर सिंह डीएम खुद जहांगीर ब्लॉक पहुंचकर नामांकन स्थल पर पहुंचे और सभी को इसके बारे में जागरूक किया। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं है।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दानवीर अभी जुड़े हुए हैं। दानवीर, अगर बात करें, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर टालने की याचिका खारिज की है, तो वहाँ की स्थिति अगर बात करें कि जो एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो कितनी एहतियात बरती जा रही है? देखिए, ये जो कोरोना की जो महामारी है, जैसा कह सकते हैं, देखिए ये एक कोर्ट या फिर कोर्ट में बैठे अधिकारी या फिर जो जिले पे बैठे अधिकारी या अधिकारियों के लिए, क्योंकि ये आम जनता का सवाल है। ये देखकर नहीं आती कि कौन क्या है, कि ये तो बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है और इससे अपने आप को बचाव करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से नियम जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उसे आम जनता को पालन करना होगा। अगर पालन नहीं करना, अगर जनता नहीं करती है, तो ये चिंताएं सबकी बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, ये एक आदमी का काम नहीं है, एक अधिकारी का काम नहीं है। अगर हम लोग सभी इसका सहयोग करेंगे, जब इस चीज पर आगे के लिए कुछ रिजल्ट निकल सकता है। क्योंकि जो चिंताएं जो बड़ी है, वो पंचायत चुनाव से ही जुड़ी नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव तो चंद दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भीड़ इकट्ठा होगी, और जो भीड़ इकट्ठा होने के बाद अगर कोई मरीज निकलता है, तो वो सबकी चिंताएं वहां बढ़ जाती हैं। तो वो सब कुछ देखना होगा, लगातार मास्क लगाना होगा और तमाम व्यवस्था जो प्रशासनिक अधिकारियों की की गई है, उन पर पालन करना होगा। क्योंकि देखिए, अब ब्लॉक में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए, जो प्रत्याशी जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादा भीड़ नहीं जा सकती, क्योंकि 5 आदमी ही जाएंगे ब्लॉक और नामांकन कराएंगे। क्योंकि जिस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है, उस पर बिल्कुल पालन करना होगा। तो लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, वो चिंताजनक बनी हुई है। क्योंकि देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद ये तो तय हो गया है कि आखिरकार चुनाव इन डेटों पे ही होना है और कितना समय होगा, कितना इसमें रिजल्ट निकल के आएगा, कोरोना पर कितनी रोक लगेगी या कितने मरीज बढ़ेंगे। क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें जगह जगह से निकल कर आ रही हैं, उनको देखते हुए कोरोना की चिंता, जो कोरोना की मरीज बढ़ सकते हैं और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा निकल कर सामने आ सकती है। देखिए, कल मेरी सीएमओ मुरादाबाद से बात हुई थी, तो उन्होंने कल कहा था कि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, अन्य जनपदों से जो लोग आ रहे हैं, उनको लगातार क्वारंटाइन किया जा रहा है, जांचें की जा रही है। उसके बाद भी जो प्राइवेट वाहनों से आ जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं सीधे, उसके बाद उनकी घर घर जाकर आशाओं द्वारा सूची ली जाती है और जांच कराई जाती है। उनमें अगर कोई क्वारंटाइन, जैसे कहते हैं, कोई मरीज निकलता है और पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके परिवार को क्वारंटाइन किया जाता है, उसके अन्य 2 घरों को भी क्वारंटाइन किया जाता है। तो तमाम नियम कानून बनाए गए हैं और उनको देखते हुए, जो पंचायत चुनाव को देखते हुए, उन पर पालन करना होगा। क्योंकि पंचायत चुनाव तो अब हो जाएगा थोड़े दिनों में ही, लेकिन आगे का क्या होगा, आगे को क्या रिजल्ट होगा। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है अब कोरोना की वजह से, पिछले साल बच्चों की पढ़ाई की बात करें, तो अब इस साल भी अगर रिजल्ट सही निकलता है और इस पर कोरोना पर अगर रोक लगती है, तो बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है और बच्चे अपने स्कूल सही से जा सकेंगे। क्योंकि देखिए, बच्चों को स्कूल खोल दिए गए, बच्चे स्कूल में पहुंचे, दोबारा बंद कराए गए, तो चिंताएं बच्चों की भी बढ़ जाती हैं और उनके परिवार वालों की भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो आपकी सबकी निगाहें पंचायत चुनाव पर टिकी है कि आखिरकार किस रुक जाएगा और आखिरकार कैसे इस पर सख्ती बढ़ती जाए, कोरोना पर कैसे रोक लगे। ये सब चिंताएं सरकार की भी बढ़ रही है, तो वही अधिकारियों की भी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी दानवीर, दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता बुलंदशहर से विशाल गर्ग जुड़ चुके हैं। विशाल, अगर बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में कोरोना का क्या स्थिति है? क्योंकि पंचायत चुनाव सामने है और इसको देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहां की स्थिति अभी क्या कुछ है? विशाल। बिल्कुल जी, बुलंदशहर की बात करें, जिस तरीके से बुलंदशहर में कोरोना के समीकरण के लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखकर जिला अधिकारी का ये कहना है कि सैनिटाइजर और मास्क की सुविधा करके। जी, तो और क्या कुछ वहां पे इंतजाम किए गए हैं विशाल? अगर कोरोना के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कोरोना के आंकड़ों पे अगर गौर किया जाए तो कितने आंकड़े होंगे? बुलंदशहर की बात करें तो वहां पे अब तक बुलंदशहर में 96 की संख्या पहुंच चुकी है कोरोना की। इसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क है? प्रशासन
पूरा सतह है और जो मतदान किया जाएगा उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन और वे मास्क का प्रयोग और सैनिटाइजर का। निर्वाचन अधिकारियों ने क्या कुछ इसके लिए इंतजाम किए हैं? प्रशासन की तरफ से है कि कोरोना को देखते हुए उसको जितना कोरोना से बचा जाए वो काफी है। विशाल, चलिए दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ दानवीर लगातार जुड़े हुए हैं। दानवीर हमें बता रहे हैं लगातार। दानवीर, अगर बात करें आपके यहाँ कोरोना पेशेंट की, तो जो आंकड़े हैं कोरोना पेशेंट की वो अभी तक कितने पहुंच चुके हैं? मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में 12,000 से अधिक मरीज निकल गए। पिछले 3 दिन का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 3 दिन में लगभग 300 से अधिक मरीज मुरादाबाद में सामने आए हैं और उनको देखते हुए जो ठीक होने की संख्या है उनमें गिरावट आई है, क्योंकि उनमें काफी गिरावट आई है। और देखिए, मुरादाबाद की बात करें लखनऊ की, लखनऊ में एक मामला ऐसा निकल के आया, रात में देख रहा था कि जो डॉक्टर है जिन्हें पहले ही वैक्सीन दे दी गई है और 3 महीने बीतने के बाद, जैसे जनवरी में वैक्सीन का सेवन किया जा रहा था उससे लगातार किए जा रहे, लगभग 40 से अधिक डॉक्टर उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो चिंताएं तो स्वास्थ्य महकमे में बढ़ी है, क्योंकि लगातार इस तरीके से लखनऊ की बात करें और मुरादाबाद की बात करें तो देखिए, मुरादाबाद और लखनऊ तो काफी फैसला ऐसा नहीं है, लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में 4,000 से अधिक जो मरीज निकले, सबसे ज्यादा लखनऊ में सामने आए थे, जो चिंताजनक बना है। क्योंकि डॉक्टरों को अगर कोरोना होना वो एक चिंता बन जाती है और जनता का भरोसा उठता भी चला जाता है, क्योंकि जनता में एक मैसेज इस तरीके से गया है कि डॉक्टरों को जिन्हें वैक्सीन का सेवन किया गया, इन्हें पहले ही वैक्सीन दे दी गई, दोनों डोज लग गई, उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो आम जनता का भरोसा वैक्सीन पर से उठा चला जा रहा था। मैं आज देर रात एक डिबेट में देख रहा था तो तमाम वो चीजें निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि देखिए, भरोसा करना होगा। जो भारत में वैक्सीन बनाई गई है उस वैक्सीन पर भरोसा करना होगा और वो वैक्सीन आम जनता के पास भी जल्द से जल्द पहुंचाने का काम सरकार द्वारा अगर करवाया जाएगा तो इस कोरोना पर रोक लग सकती है। क्योंकि देखिए, तमाम तरह की तस्वीरें यूपी में से अगर जगह जगह जिलों से निकल कर आती हैं, उनमें तमाम तरह की बातें होती हैं, तो वो सब चीजों पर जब भी रोक लग पाएगी, जब रोक लगेगी, क्योंकि जब अपने आप को खुद सुरक्षित आदमी जब समझेगा, खुद जो आम जनता है अपने आप को खुद सुरक्षित समझे, खुद अपनी रक्षा करे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ रिजल्ट बढ़िया निकल सकता है। जी, जिस तरीके से लगातार आपको ये भी पता होगा कि कोरोना का जिस तरीके से कहर बढ़ा, तो उत्तर प्रदेश के हर जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और जहां पे अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता भी जगह जगह पे लागू कर दी गई है। जहां पे चुनाव होने हैं तो वहां पे आचार संहिता लागू कितना पालन किया जा रहा है? आचार संहिता की बात करें तो दानवीर, देखिए, योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश पास किया था उसके बाद देखिए लगातार सख्त निर्देश दिए गए थे कि यूपी में जगह जगह जहां भीड़ का माहौल है वहां भीड़ को कम कराया जाए। लेकिन अधिकारी की बात करें तो अधिकारी कहीं ना कहीं अभी सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, बाजारों की बात करें तो बाजारों में भीड़ कम नहीं है और अगर अधिकारी इस बात को लेकर चिंता अगर जाहिर करेंगे तो हो सकता है बाजारों में भीड़ कम हो जाए। लेकिन पालन की बात करें तो अब जो पुलिस प्रशासन है उसे तो पूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव में पंचायतों में लगा दिया गया है, और लेकिन जो अधिकारी की बात करें तो वो अधिकारी तमाम पंचायत चुनाव के काम में लगे हैं। लेकिन जो बाजारों की भीड़ अगर खत्म नहीं होगी तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से कोरोना का लगातार कहर बढ़ रहा है, तो हालांकि इस पे हाई कोर्ट ने कहा है, साफ तौर पर ये कह दिया है कि आचार संहिता लगा दिया गया है और इस पंचायत चुनाव को रोका नहीं जा सकता। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।